दबाते रहोगे, कभी न कभी किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और आज हम सारे लोग बिगुल फूंक दिए हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये आर पार की लड़ाई पे हम लोग आ चुके हैं, अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, करो या मरो, मारो या मिटो, इस उद्देश्य से हम लोग लड़ रहे हैं। तो राकेश जी, यहाँ पर मैं झारखंड में कई जगह देख रहा हूँ, कुछ दलाल ऐसे दबंग लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम लेकर के, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी है, शिबू सोरेन जी या हेमंत सोरेन जी वो नहीं चाहते होंगे, या चंपा सोरेन जी भी नहीं चाहते होंगे कि इस तरह से अपने ही लोगों को सताया जाए, तो परेशान किया जाए। आज जेवीएम का नाम लेकर के कुछ दबंग, कुछ जमीन दलाल जो है ये जगह छेक रहे हैं। आप आदरणीय चंपा सोरेन जी को, जो अभी मुख्यमंत्री है वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? देखिए, मैं तो सम्मान करता हूं उनका, और हमारे लिए गर्व की भी विषय है कि हमारे कोल्हान अगर सरायकेला की बात करें तो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से हुए हैं। और आपने जो कहा उस बात को मैं मतलब स्वीकार नहीं करूँगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा ये गढ़ा गया है। ठीक है, मैं इसे अगर मैं स्वीकार भी करता हूं कि किसी ने फूट डालने के लिए या फिर आपसी मतभेद करने के लिए दिया है, क्या ये सूचना जेएमएम के कार्यकर्ताओं जो हमारे इस क्षेत्र में कि उनको नहीं पहुंचा है? अगर गलती से हुआ तो गलती का सुधार भी तो हो सकता था, अगर रात में लग सकता तो दिन में उतर भी तो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये साजिश नहीं है, कहीं ना कहीं ये सोची समझी प्लान के तहत लगाया गया। अगर ये साजिश होता, उनको एहसास होता है कि चलो किसी ने साजिश के तहत लगाया रात में, तो दिन के उजाले में तो लोग उतार के इसको शांत माहौल भी तो बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये साजिश नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रयोग नहीं है, ये सोची समझी एक षड्यंत्र है। एक सोची समझी हम सारे लोगों को लड़ाने का, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्य चाहते हैं यहाँ भी जो है पार्टी का या फिर दबंगों के द्वारा, दलालों के द्वारा आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, उसको दिखाई नहीं पड़ता जो वास्तविक समस्या यहाँ घटना घट रही है। पिछले लगभग 7-8 महीने पूर्व की मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक महिला यहाँ पर एक्सपायर करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जब इस महिला को जब शमशान घाट जलाने के लिए बगल में ले कर जाया जाता है, तो वहाँ के बाकी जो विस्थापित नहीं है, वो गांव वाले लोग हमें उस शव को जलाने भी नहीं देते, ये कहकर कि आप सारे लोग विस्थापित हैं, आप सारे लोग बाहर के लोग हैं, आप सारे लोगों की हम लोग लाश जलाने नहीं देंगे। दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे जितने ये विस्थापित साथियों को देख रहे, चावली भाषा विस्थापित के, ये साथी लोग क्या किए, चंदा इकट्ठा करके लेके गए जमशेदपुर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर। क्या सरकार को ये नहीं दिखता? अगर खाली जमीन दिख रहा है तो वहाँ पर एक वार्निंग घाट कर दे, क्या उसको ये दिखाई नहीं पड़ता एक शमशान घाट बना दे, ताकि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, जहाँ खाली नजर आ रहा है वहाँ पर पैसे लेकर, घूस लेकर, अपने ओहदे का ताकत दिखाकर जमीन लूटने का काम कर रहे हैं। और अगर उन्हें लगता है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये गलत सोच है, सभी जानते हैं। राकेश जी, कुछ भाई बता रहे थे कि अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर केस भी कर दिया जाता है। कब तक? ऐसे तो कई सारे केस लगा हुआ, कई सारा धाराएं लग रहा है। मतलब प्रशासन के द्वारा डरा धमका भी जा रहा है, दमन तो धमका ही रहे हैं। डरने वाले नहीं हैं हम लोग, डरने वाले नहीं है। डर उसे लगता है जिसके पास खोने का कुछ। आज सरकार ने इन 42 वर्षों में हम सारे लोगों को इस कदर इस जगह पे पहुंचा दिया है, आज हमारे पास खोने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हमारे बच्चे आने वाले समय में रोड पे आने वाले हैं। समय के साथ परिवार बढ़ रहा है, समय के साथ परिवार की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन ज़मीन कितना दिया? 25 डिसमिल को घटा के 12.5 डिसमिल कर दिया, और 12.5 डिसमिल में अभी तक पट्टा देने का काम नहीं किया। और अगर बचा हुआ प्लॉटें हैं, अगर हमारे सुविधाओं के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, सामुदायिक भवन की बात करें, या खेल मैदान की बात करें, किसी भी तरह का जो सामूहिकरण, सामूहिकता के रूप में अगर इस ज़मीन को अलॉटमेंट यहाँ के विस्थापित जो बैठे हुए हैं वो सारे लोग देना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी लगे हुए हैं। तो हम सारे लोग जो धैर्य के साथ हैं, हम सारे लोग जो पैसेंस दिखा रहे हैं, हम सारे लोग अगर अपने आप को शांत रखें, इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि आप हमारे साथ अंग्रेजी हुकूमत करोगे। इसका ये कतई अर्थ नहीं, तो रातों रात आप झंडा गाड़ के ये जताना चाहोगे कि डर जाओ, भाग जाओ, अब ये हमारा है। अरे हम जनता के द्वारा ही तो चुना हुआ है। आप शासन और प्रशासक जितना भी मजबूत क्यों ना हो, हर 5 वर्ष में एक बार जनता के पास आना ही पड़ता है। और वो दिन दूर नहीं, जब वो आएंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि हम सारे लोग क्या कर सकते हैं। ये बहुत सरासर गलत हुआ है। अब क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या डर दिखाना चाहते हैं? कि आपने रातों रात झंडा लगा दिया और हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे? आपके पास एक झंडा है, यहाँ पर 5-5, 6-6 झंडा, ये दिखाई नहीं देता है उनको? या इसलिए कि व्यक्ति विशेष है, या इसलिए कि वर्तमान सरकार में, इसलिए
आपको इसी उद्देश्य से यहाँ से अगर हम लोगों ने अपना क्षेत्रीय विधायक भी चुनकर अगर भेजे थे ना, सिर्फ इसी उम्मीद से, क्योंकि बड़े ही शब्दों के साथ, मतलब गहरे चिंतन मंथन के साथ आपके वोट मांगा था, इसी यही कर कि आपके विस्थापितों के सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहला काम, अगर हमारी सरकार बनती है तो विस्थापितों का समस्या का समाधान करेंगे। क्या ये विस्थापितों का समाधान कर रहे हैं? हमारे खाली पड़े प्लॉटों पर झंडा लगा कर ये समस्या का समाधान कर रहे हैं? और सवाल करता हूँ मैं, सत्ता पक्ष के हमारे विधायक से भी मैं सवाल करता हूँ, और अगर मेरी आवाज़ जा रही है, अभी वर्तमान में जो हमारे सरायकेला के मुख्यमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री महोदय चंपाई सोरेन से भी मेरे सवाल है, क्या इस तरह की क्या घटना निंदनीय नहीं है? या कब